My dear friends, today I will teach you past continuous tense. पास्ट कंटिन्यूस को हम किस प्रकार से पहचानते हैं और इसके बनाने के नियम क्या है, मैं आपको अपनी इस वीडियो में सिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। आइए चलिए सीखते हैं अपना पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान है, वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। बात का मतलब भी समझना होता है और सेंस ये होता है कि भूतकाल में किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है। भूतकाल में किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है और ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे इत्यादि शब्द आ ही जाएंगे। आइए चलिए समझते हैं ऐसे वाक्यों को हम हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। नियम नंबर 1, प्रोनाउन यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता जो कि नाउन के रूप में आ रहे होते हैं, नेम्स के रूप में आ रहे होते हैं और सब्जेक्ट बनकर हमारे वाक्य में हमारे सामने है। तो इनके साथ में आपको क्या करना है, वर्ब का इस्तेमाल करना है और वर्ब के साथ जो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी का प्रयोग कर देना है। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से रूल नंबर 2 के अनुसार प्रोनाउन आई, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता जो नाउन होते हैं, एक वचन के रूप में, कर्ता के रूप में आ रहे होते हैं, उनके साथ में आपको क्या करना है, वॉज का प्रयोग करना है और वॉज के साथ क्रिया जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी का प्रयोग कर देना है। माय फ्रेंड्स, आइए चलिए हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। क्रिकेट खेल रहे थे, सब्जेक्ट यू, आप। क्रिकेट खेल रहे थे, आपको इस्तेमाल करना है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप इस्तेमाल करेंगे वर्ब, यू वर्ब। खेलने का काम जारी था, आप क्या कर रहे हैं, प्ले, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट के रूप में, यू वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक इसी प्रकार से वह खिलौने खरीद रही थी, प्रोनाउन सी, हेल्पिंग वर्ब वाज, खरीदने का काम जारी था, बाय में आईएनजी, बाय, खिलौने, टॉयज, फुल स्टॉप। इस प्रकार से आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए चलिए कुछ और उदाहरण की सहायता से इसे और अच्छे से समझते हैं। मैं चाय पी रहा था, I was taking tea. हम अपने गांव जा रहे थे, हम, we were going to our village. We were going to our village. वे पतंग उड़ा रहे थे, वे, प्रोनाउन दे, were flying the kite. They were flying the kite. वह छत पर नाच रही थी, वह छत पर नाच रही थी, she was dancing on the roof. She was dancing on the roof. नीलम फूल तोड़ रही थी, नीलम was plucking flowers. नीलम was plucking flowers. छात्र शोर मचा रहे थे, छात्र शोर मचा रहे थे, the students were making, ing ऐड करेंगे, making a noise. The students were making a noise. शुभम अखबार पढ़ रहा था, शुभम
was reading newspaper. शुभम was reading newspaper. कल वर्षा हो रही थी. कल वर्षा हो रही थी. सब्जेक्ट इट. Was raining. It was raining yesterday. It was raining yesterday. My dear friends, जब हमें नेगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो नॉट हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर के साथ इस्तेमाल किया जाएगा. यानी कि वॉज नॉट, वर नॉट, और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना ही करना है. तो आइए चलिए समझते हम नेगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. वह मुझे नहीं बुला रहा था. He was not. ये नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से बनाना है आपको. He was not calling me. He was not calling me. was और वर्ब के साथ नॉट देते हुए वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे. आप खाना नहीं खा रहे थे. आप खाना नहीं खा रहे थे. You were not taking food. Eating food भी इस्तेमाल कर सकते हैं. You were not taking food. हम उसे नहीं पीट रहे थे. हम उसे नहीं पीट रहे थे. We were not beating him. यहाँ हिम के स्थान पर हर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. यदि आपको पक्का पता है किसी लड़की को ऑब्जेक्ट के रूप में कहा जा रहा है कि हम उसे नहीं पीट रहे थे तो आप इस्तेमाल करेंगे we were not beating her. और यदि किसी लड़के को ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ और बोला जा रहा है कि हम उसे नहीं पीट रहे थे तो आपका वाक्य रहेगा we were not beating him. मैं कपड़े नहीं धो रही थी. मैं कपड़े नहीं धो रही थी. I was not washing the clothes. I was not washing the clothes. वह अंग्रेजी बोल नहीं रहा था. ये यहां से हटा देते हैं. हमारा इतना वाक्य ही पूर्ण है. वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा था. He was not speaking English. He was not speaking English. वे झूठ नहीं बोल रहे थे. They were not. झूठ बोलना टेल अ लाई, लेकिन आईएनजी का प्रयोग करेंगे टेलिंग अ लाई. They were not telling a lie. महेश आपको गाली नहीं दे रहा था. महेश आपको गाली नहीं दे रहा था. महेश was not, गाली नहीं दे रहा था, abusing you. महेश was not abusing you. ये लड़कियां भगवान की प्रार्थना नहीं कर रही थीं. ये लड़कियां यानी कि these girls were not praying. प्रार्थना नहीं कर रही थी. These girls were not praying to God. भगवान की प्रार्थना नहीं कर रही थी. These girls were not praying to God. My dear students, आप नेगेटिव जो सेंटेंसेस होती हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत उनको आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट इस प्रकार से कर सकते हैं. आइए चलिए कुछ एग्जांपल्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के भी समझ लेते हैं, सीख लेते हैं कि उनको हम किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें कि क्या सबसे पहले आता है और ऐसे वाक्य जिनमें क्या, कब, क्यों, कहां प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने होते हैं। तो आप इस बात की गांठ बांध लीजिए, मेक अ पॉइंट ऑफ इट। यदि किसी वाक्य में क्या सबसे पहले आए तो आपको क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, बल्कि उस वाक्य में टेंस के अनुरूप जो भी सहायक क्रिया होती है उस सहायक क्रिया को वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे। और यदि वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहां प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहे होते हैं तो इनकी अंग्रेजी सर्वप्रथम सबसे पहले लिखेंगे, तब कहीं जाकर या इनके साथ सहायक क्रिया आनी है, फिर आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। आइए चलिए समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, क्या आप मेरे पैसे चुरा रहे थे। क्या आप मेरे पैसे चुरा रहे थे, वाक्य में क्या सबसे पहले है, आप, यू, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है। ये जो प्रोनाउन है यू प्लूरल सब्जेक्ट बनकर के वाक्य में आया है। कंटिन्यूअस टेंस है, आप क्या करने जा रहे हैं, आप सबसे पहले वाक्य में लिखेंगे वर। यू, were you stealing, were you stealing my money, were you stealing my money, क्या आप मेरे पैसे चुरा रहे थे। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या वह धूम्रपान कर रहा था। सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप यहां was लिखेंगे, was he smoking, was he smoking, क्या वह धूम्रपान कर रहा था, was he smoking। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे उसे क्यों पीट रही थी। क्यों वाक्य के बीच में आया है, इसकी इंग्लिश सबसे पहले why, और why के साथ हेल्पिंग वर्ब को भी देना होता है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो दे प्रोनाउन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट आप इस्तेमाल करेंगे वर। why were they, समझते हैं वर्ब क्या है, पीट रहे थे। why were they beating, उसे आप हिम इस्तेमाल करें, कोई लड़की है तो आप हर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। why were they beating him, आप उस समय क्या खा रहे थे। क्या वाक्य के बीच में आया है, इस्तेमाल करेंगे what। सब्जेक्ट है you, तो यहां वर देना होगा आपको। what were you eating, टेकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। what were you eating, उस समय, that time या at that time, interrogative mark। आपका भाई किसकी पुस्तक पढ़ रहा था, किसकी पुस्तक, किसकी पुस्तक पढ़ रहा था, इस्तेमाल करेंगे आप whose book। आपका भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप लगाएंगे was, whose book was your brother reading, पढ़ने का काम किया उसने ing का प्रयोग करते हुए। whose book was your brother reading, क्या वह कमरे में सो रही थी। क्या वाक्य के सबसे पहले फिर से इस्तेमाल करते हैं was she sleeping, was she sleeping, कमरे में, in the room। was she sleeping in the room, क्या वह कमरे में सो रही थी। क्या मैं खिलौने खरीद रहा था, क्या मैं खिलौने खरीद रहा था, was I buying toys, interrogative mark, was I buying toys। वे कल कहां जा रहे थे, कहां वाक्य के बीच में है, इस्तेमाल कीजिए सबसे पहले where, वे सब्जेक्ट प्लूरल है, इस्तेमाल कीजिए वह। where were they going, where were they going, कल के रूप में yesterday, बीते हुए समय की बात है, yesterday लगाएंगे इंटरोगेटिव मार्क। where were they going yesterday, यानी कि आप वे कल कहां जा रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप ढेरों सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत
हिंदी से इंग्लिश में, या तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इनको आप नियम के अनुरूप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये टेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की और अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जल्दी ही मिलूंगा। सो टिल देन, बाय बाय।